हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस के एडवाइस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपसे माफ़ी, इस बार वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गई। और अब बात करते हैं हम आज कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। क्यों कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की हम बात करते हैं? क्योंकि हमारे आसपास अगर हम देखते हैं ना, तो नंबर्स के ही ऐसे साइकिल घूम रहा है। जैसे मेरी शादी इस दिन हुई थी, मेरा जन्म इस दिन हुआ था, मेरी लाइफ में एक अच्छा इवेंट ये इस तारीख को हुआ था, मैंने इस तारीख को अपना घर लिया था, अपनी कार ली थी। और ऐसे ही पता नहीं कितने कितने अच्छे मोमेंट्स हमारे हमारे यहाँ दिमाग में वो नंबर्स बैठे हुए हैं। या फिर कुछ तारीखें ऐसी रहती हैं जो हमारी लाइफ में एक अच्छा इफेक्ट छोड़ जाती हैं, पर वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो लक्की अनलक्की नंबर हमारे हमारे आसपास इतने ही लोग हैं जो हमारे परिवार में है, भले ही वो हमारे कज़न हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे माता पिता भाई बहन, कितने ही लोग हैं, पर सबके साथ हमारा थॉट लेवल मैच नहीं होता। तो इवन कि हमारे परिवार के अंदर भी अगर एक भाई बहन के साथ हमारी बहुत अच्छी पट रही है तो दूसरे के साथ नहीं बन रही। तो उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी हमें कुछ ज़्यादा मिल रही है उन्हें थोड़ी सी कम मिल रही है। उनकी वीकनेसेस और आपकी वीकनेसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो मेरे गुरु बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोगों को पढ़ सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को पढ़ सकते हैं। कई बार हम अपने आसपास के लोग जो हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, कई बार हम उनसे वो एक्सपेक्टेशंस लगा बैठते हैं जो कि वो नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, और वो उनकी वीकनेस रहती है और हमारे में वही स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इससे हमें कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को समझना और पढ़ना आ जाता है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम अपने आसपास के लोगों को जो है वो नंबर्स के थ्रू तो नहीं पढ़ सकते, और अगर मैं बताऊंगी वो कंपैटिबिलिटी तो आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी, आपको समझने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं आपको एक नंबर्स को एक 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 करेक्टर की उपाधि देती हूँ, जिससे कि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे एक नंबर है, उसे हम राजा बोलते हैं, सूर्य से रूल होता है ना। तो 2 नंबर है चंद्रमा, जिसे कि हम रानी बोलते हैं। 3 नंबर गुरु, जो राजगुरु, जो कि हमेशा एक अच्छी एडवाइस देगा, एक अच्छे राज्य को अच्छी ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ की बातें करेगा, वो हमेशा ज्ञानी है वो। 4 नंबर राहु, राहु वो रॉबिन हुड, वो क्रांतिकारी जो कि अच्छे के लिए लड़ रहा है। ठीक है ना? और 5 नंबर एक राजकुमार को दिया गया है जो मस्ती करना चाहता है, प्रेजेंट को जीना चाहता है। 6 नंबर हमारे लग्जरी के देवता दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को देते हैं, वो भी गुरु का नंबर है। फिर 7 नंबर को देखा जाए तो 7 नंबर है केतु का नंबर, जो कि रिसर्च एबिलिटी उसमें बहुत अच्छी है, जैसे कि एक साइंटिस्ट की उपाधि दी जा सकती है। उसके बाद आता है 8 नंबर शनि, सूर्य पुत्र शनि, जो कि न्याय के देवता है। 9 नंबर मंगल, जिसे कि हम एक सेनापति का नंबर दिया जा सकता है, जो कि बहुत अग्रेसिव है, जिसके एक्शंस एकदम से फायरी एक्शंस हैं। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको जैसे ये सबका करेक्टर बता दिया, अब मैं नंबर्स के कंपैटिबिलिटी में जब आपसे बात करूंगी तो इसके थ्रू नंबर्स को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। मैंने आप नोटबुक ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, और उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से किस नंबर के फ्रेंडली नंबर्स हैं, एनिमी नंबर्स हैं और न्यूट्रल नंबर हैं। न्यूट्रल नंबर्स में अगर बोले तो कि जो ना ही हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में आते हैं, ना ही एनिमी लिस्ट में आते हैं, वहाँ पर थोड़ा एफर्ट्स हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं।
अगर फ्रेंड्स हमारे बिना बोले ही हमारी हर बात समझ जाते हैं, तो जो न्यूट्रल में नंबर रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा हमें समझाने में एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो आई होप आप फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल में तो डिफरेंस समझ ही चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। और मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी अपनी नोटबुक की, और वहीं से जो है वो मे भी शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, और वो इसलिए लंबा किया गया है आपको इतना डीप में समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ पाएं और अपने आसपास के लोगों को पढ़ पाएं। चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे हर नंबर के अंदर जो है वो फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल लिखा है। आप भी इसी तरह से जो है वो नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे इजी होगा आपके लिए समझना। तो नंबर 1 जो कि राजा है, राजा की सबसे पहले किसके साथ बनेगी? राजा की फ्रेंड्स लिस्ट में सबसे पहले आता है 9 नंबर, जो कि सेनापति का है। फिर आएगा रानी का नंबर, और फिर आएगा उसके पुत्र का नंबर जो कि राजकुमार है, 5 नंबर। फिर एक राजा को एक राजगुरु जो कि राज्य को चलाने के लिए, ग्रोथ के लिए एक अच्छी एडवाइस दे, एक गुरु की आवश्यकता है। फिर राजा है तो उसे लग्जरी और कंफर्ट की, जो कि 6 नंबर लग्जरी के देवता हैं, तो वो भी उनको चाहिए। फिर किसके साथ एक नंबर की पड़ेगी? राजा की एक दूसरे राजा के साथ, ठीक है। जब तक कि वो दोनों एक नंबर के अंदर किसी के अंदर ईगो क्लैश नहीं होता, तब तक ये दो लोगों के बीच में आपस में खूब पटेगी। क्यों? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस, उनका सोचने का तरीका एक है। उनका अपने अपने राज्य को जो है वो किस तरह से ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, प्रजा की कैसे हेल्प करनी है, दूसरों की, अपने परिवार की, उनका थॉट लेवल जो है वो सेम है। तो इसीलिए तब तक तो जो सा है ये वो एक और एक की आपस में बन जाती है। नहीं तो कई बार न्यूट्रल में भी एक और एक को देखा जाता है, अगर ईगो क्लैश ना हो तो। फिर एनिमी नंबर में कौन आता है? देखिए, सूर्य पुत्र शनि। सूर्य ने अपने शनि को जो है वो पुत्र के रूप में नहीं अपनाया था, इसीलिए ये जो सा है वो हमेशा एनिमी लिस्ट में आ जाता है। न्यूट्रल में कौन रहेगा? न्यूट्रल में रहते हैं 4 और 7। देखिए, बाकी सब लोग जो है वो राजा के कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, 4 और 7 भी काम आ रहे हैं, इसीलिए राजा को उनसे रोज कोई काम करवाना नहीं पड़ता, पर 4 और 7 को वो न्यूट्रल में रखता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर की लिस्ट में जो है वो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले जो है वो राजा आएगा, और फिर उसके बाद अपना पुत्र राजकुमार आएगा फ्रेंड लिस्ट में। फिर एक राजा के बाद जो गुरु है वो रानी से परामर्श करता है। कोई भी रानी कुछ भी जो है वो एडवाइस लेनी है, उसको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर रानी किसके साथ बनेगी? एक दूसरी रानी के साथ। क्यों? क्योंकि उनका जीने का ढंग, उनका बातें करने का स्टाइल, वो सब सेम है। उनको आपस में, 2 औरतों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करती है, घंटों बैठ सकती हैं वो आपस में बातें करने के लिए, ठीक है ना। फिर एनिमी लिस्ट, क्योंकि राजा ने जो है वो शनि को एनिमी लिस्ट में रखा है, इसलिए रानी भी शनि को एनिमी लिस्ट में रखती है। और 4 नंबर के साथ रानी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रानी 4 नंबर को भी एनिमी लिस्ट में रखती है। और फिर 9 नंबर, देखिए सेनापति है, क्योंकि राजा ने उसे पहले नंबर पर रखा है, तो रानी के लिए जो है वो दुश्मन है, क्योंकि वो उसका वक्त जो है वो राजा का ज़्यादातर वक्त किसके साथ निकल रहा है? सेनापति के साथ। तो रानी के अंदर तो नेचुरल है कि फीमेल्स में वो जेलसी एलिमेंट आता है, तो इसीलिए रानी ने उसे अपनी एनिमी लिस्ट में रख दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में किसको रखते हैं? सबसे पहले तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि लग्जरी, रानी को लग्जरी किससे मिलेगी? रानी को लग्जरी 1 नंबर से मिलेगी, राजा से मिलेगी। उसको 6 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, जब उसको यहीं से ही लग्जरी मिल जाएगी। पर वो ये 6 नंबर को
न्यूट्रल में रखती है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर क्योंकि सही होता है, बहुत प्यारा नंबर होता है, दिल से सोचने वाला, और ये डिसअपॉइंटेड कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं 7 नंबर। तो क्योंकि 2 नंबर जो है वो उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और 7 नंबर को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो 2 नंबर 7 को अपने न्यूट्रल में रखता है, उसको सहारा देता है। ठीक है। फिर आते हैं 3 नंबर के ऊपर। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में सबसे पहले वो किसको रखा जाता है? राजा को। ठीक है, क्योंकि एडवाइस गुरु किसको देंगे? राजा को ही देंगे ना। फिर राजा के बाद राजकुमार को, उसके बाद एक गुरु जो है वो एक दूसरे गुरु, जो 2 ज्ञानी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपस में शांत हैं, इनका सोचने का तरीका एक सा है, पेशेंस लेवल एक सा है इनका। ठीक है। उसके बाद कौन आता है 3 नंबर की लिस्ट में? 3 नंबर की लिस्ट में आते हैं फिर रानी। ठीक है, क्योंकि रानी ने भी रखा हुआ है, कोई भी अगर फैसला करना है राजा की अगर राजा उपस्थित नहीं है और राजकुमार के बाद फिर एक गुरु जो है वो रानी से परामर्श लेता है। उसके बाद 7 नंबर को अगर देखा जाए तो 7 नंबर भी क्योंकि भोला है तो इसलिए, और एक 7 नंबर को हम एक शिष्य के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो शिष्य के रूप में देखते हैं तो 7 नंबर एक बहुत ही अच्छा वाला स्टूडेंट है, जो उसको जैसे कोई गाइड करेगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा तो वो अच्छे रास्ते पर चलेगा। इसीलिए 7 नंबर को 3 नंबर अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में रखता है। एनिमी में अगर देखा जाए, देखिए 3 नंबर के उसमें जो है वो सिर्फ 6 नंबर एनिमी में आता है। क्यों आता है? ये शांत है, ये जो है वो क्या कहते हैं, 6 नंबर जो है वो दैत्यों के हैं गुरु। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा अग्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, ये बिल्कुल जो है वो काम बिल्कुल सात्विक जीवन पसंद करते हैं। 6 नंबर में शो ऑफ है। ठीक है, क्योंकि लग्जरी के देवता है ना वो, तो इसलिए उनका आपस में वो है 36 का आंकड़ा। तो ये वाला 36 का आंकड़ा इसे बोला जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में अगर 3 नंबर के देखा जाए तो क्या क्या आता है? 4, 8 शनि, उसके बाद मंगल। ठीक है, अब ये तीनों क्यों आते हैं? क्योंकि ये देखो, ये शांत है, आप प्रवृत्ति देखो उसकी, ये शांत है और ये सब हाई एनर्जी के हैं। 8 जो है वो बहुत रूड है, ये भी हायर एनर्जी है बिल्कुल। और 4 नंबर जो सा है वो भी एक बहुत ही अग्रेसिव नंबर है, आर्ग्यूमेंटेटिव नंबर है। ठीक है, रेबेलियस है। तो 3 जो गुरु रहता है वो इन सबको न्यूट्रल में रखता है, दुश्मनी नहीं निभाता। क्यों? क्योंकि 3 नंबर तो एक खुद सात्विक ग्रह है ना, तो इसलिए वो रखता सबके साथ है पर इनको न्यूट्रल में रखता है। फिर वो कई बार 7 नंबर भी जो है वो न्यूट्रल में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो कान का कच्चा होता है, तो कई बार जो है वो इसको अगर कोई दूसरा आकर कोई गलत रास्ता बताएगा तो ये ऐसा स्टूडेंट है कि ये ब्लाइंड फेथ करता है। ठीक है, तो ये जो सा है ये उनके साथ चल पड़ता है, तो इसलिए 7 नंबर को थोड़ा हम स्टार के साथ जो है वो इसे न्यूट्रल में रखेंगे। फिर बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर का फ्रेंडली देखिए, जब 7 केतु आ जाता है तो 4 नंबर को ऐसे लगता है जैसे उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और वो पूर्ण महसूस करता है अपने आप को, अपने आप को 7 नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठती है 4 नंबर की। फिर आ जाता है राजा, क्योंकि ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? राजा से ही मिलेगा ना 4 नंबर को। ठीक है, उसके बाद आता है राजकुमार। अब 5 नंबर जो है वो वैसे ही उपद्रवी है, जब राजकुमार है, राजकुमार के साथ तो उसकी जो है वो बहुत ही अच्छी पड़ती है ना, क्योंकि वो उग्र है, इसको मस्ती चाहिए, तो 4 नंबर जो सा है वो मस्ती में बहुत अच्छा जो है वो इल्यूजन्स देता है कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो इसलिए 4 और 5 की जो सी है वो आपस में बहुत अच्छे से पड़ती है। फिर आ जाता है लग्जरी के देवता
शुक्र। तो जो कि 4 नंबर को अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, ये सब कुछ चाहिए, इसलिए 4 और 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और वैसे भी दैत्यों के गुरु हैं ये, ठीक है, तो इसलिए राहु जो है वो 6 नंबर को अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में डालते हैं। फिर अगर अब फ्रेंड लिस्ट में देखिए आप 4 और 8, इन दोनों को आप स्टार के साथ डालेंगे फ्रेंड्स लिस्ट में। कब होंगे 4 और 4 आपस में फ्रेंड? जब किसी दूसरे की डेट ऑफ बर्थ में या फिर दूसरे का ड्राइवर और कंडक्टर जब 4 और 8 होगा, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आ रहा है या फिर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 4 है, और दूसरा 4 और 8 कब है? जब किसी आपके फ्रेंड के भी 4 या 8 में से कोई ड्राइवर है या फिर कंडक्टर है या उसकी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, तब आपका जो है वो फ्रेंड्स लिस्ट में आ जाता है 4 और 8। जब जब ये 4 और 8 सिर्फ आपकी अपनी उस ड्राइवर और कंडक्टर या फिर आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में है, आपके अपने शुभ और अशुभ फल देने वाले नंबर्स में है, तब इस 4 और 8 को हम कहाँ डालते हैं? एनिमी लिस्ट में। आपके खुद के लिए अच्छे नहीं होंगे ये, ठीक है, पर जब किसी दूसरे के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे, वो 4 या 8 वाले इंसान के साथ जिसके अंदर ड्राइवर या कंडक्टर अगर उनका भी है और आपका भी इनमें से कुछ है, तो ये आपकी बहुत अच्छी पटने की संभावना है उनके साथ। बहुत अच्छी आपका थॉट लेवल जो है वो बिल्कुल मैच करता है उनके साथ, तब आपको फ्रेंड लिस्ट में। एनिमी में और कौन से आते हैं राहु के साथ? राहु के साथ और आते हैं, एक तो रानी का कोई लेना देना नहीं है, रानी ने भी जो सा है वो 4 नंबर को अपनी एनिमी लिस्ट में रखा हुआ है। तो राहु जो है वो भी 2 नंबर को, रानी को, और वैसे भी ये इमोशनल नंबर है, ठीक है, और 4 जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहता है, तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, तो इन लोगों को वो वैसे ही दूर रखता है। उसके बाद आ जाता है 9 नंबर। ये भी एक हाई एनर्जी का है, मंगल जो है वो बहुत हाई एनर्जी का, और ये राहु जो है, राहु के अंदर वैसे इंटेंस पावर होती है, राहु के अंदर एक सूर्य जितनी एनर्जी होती है, तभी राहु के लिए कुछ भी करना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता, तभी करके उसे मंगल की उतनी ज़रूरत है ही नहीं, उसके अंदर खुद के अंदर बहुत अग्रेशन है। न्यूट्रल में कौन से नंबर आते हैं? न्यूट्रल में देखिए 4 नंबर के लिए आता है 3। अब 4 नंबर जो है वो पता है आपको बहुत ही मैनिपुलेटिव और बहुत ही शार्प माइंड जो है वो, ये लोग इंटेलिजेंट उतने होते हैं कि इन्होंने देखो दोनों गुरु को अपने पास में रखा हुआ है कि दैत्यों के गुरु जो से उनकी फ्रेंड लिस्ट में है, बट न्यूट्रल में उन्होंने 3 नंबर को भी रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देवताओं के गुरु जो है वो जब जब जो है वो एडवाइस देंगे, एक अच्छी एडवाइस देंगे, पॉजिटिव एडवाइस देंगे, और जो कि आपको लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी, 3 नंबर से 4 नंबर को वो वाली डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर पर। तो आई होप आपको नज़र आ रहा है, हाँ, 5 नंबर पर। अब 5 नंबर के फ्रेंडली में देखिए, सबसे पहले क्योंकि राजकुमार है ना 5 नंबर, तो सबसे पहले कौन आ गया? राजा आ गया, फिर रानी आ गई, फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद गुरु आएंगे। बट गुरु जो सा है वो, ये राजकुमार जो सा है वो एक स्टूडेंट की तरह है। ये कौन से गुरु को पहले रखते हैं? ये रखते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के नंबर को पहले, ठीक है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति को ये 3 नंबर को ये बाद में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखा है ना, 2 टीचर्स हैं अगर, और एक टीचर जो है वो आपकी क्लास में आता है और वो बोलता है अच्छा स्टूडेंट्स का आज पढ़ने का दिल नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई गाना सुना दो, कोई जोक सुना दो, और हम ऐसे ही टाइम पास करते हैं। अब वो वाला गुरु किसको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, और जो सिर्फ ज्ञान की ही बातें करेगा उसको जो है वो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा दूसरे नंबर पे डालेगा। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जिस गुरु के साथ मस्ती होती है उसे पहले रखते हैं, ठीक है। तो 1, 2,
6 और 3, उसके बाद एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंपनी बहुत पसंद करता है क्योंकि उसके साथ तो खेल कूद मस्ती उसी के साथ होगी। फिर एनिमी लिस्ट में अगर देखा जाए ना, देखिए बच्चे होते हैं मन के सच्चे, तो उनका तो कोई भी दुश्मन नहीं होता, लड़ झगड़ कर फिर वो आपस में एक हो जाते हैं। कोई आकर उनके पास प्यार से फिर बोलता है, वो फिर उनके हो जाते हैं। और न्यूट्रल में जो सा है वो बाकी के नंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन से बाकी के नंबर्स? 4, 7, 8 और 9। ये सब हाई एनर्जी वाले नंबर है, ठीक है। रूड है, 8 नंबर रूड है, तो जो ये मस्ती का नंबर है तो इसीलिए वो उसको दूर रखेगा। 9 नंबर बहुत ही अग्रेसिव नंबर है। 5 नंबर को क्या है, अपनी लाइफ में मस्ती चाहिए उसको, उसको बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए। ये 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का है, तो 5 उसको भी दूर रखता है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव नंबर होता है। 5 नंबर जो है वो 4 नंबर को भी जो है वो दूर रखता है, पर न्यूट्रल की लिस्ट में रखता है। जब जब इनकी आपस में बनेगी तो बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन न्यूट्रल में रखता है। दुश्मनी किसी के साथ नहीं है 5 नंबर की। अब आते हैं 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर सबसे पहले राजा, ठीक है, क्योंकि लग्जरी किसको सबसे ज़्यादा चाहिए? राजा को ही चाहिए ना। उसके बाद आता है, देखिए 6 नंबर के लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है? केतु है, ठीक है। क्योंकि केतु जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, और एक गुरु के लिए उससे अच्छी बात और कोई नहीं होती कि उसे कोई ब्लाइंडली फॉलो करने वाला उसका स्टूडेंट मिला हुआ है कि जैसा वो सिखाएंगे वैसा ही उसको फॉलो करेगा। तो उसके बाद 5 दूसरा स्टूडेंट मस्ती करने वाला, ठीक है, जो भी है एक क्या कहते हैं, एक जो भी बच्चे जो है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तो लग्जरी और कंफर्ट और ये सब जो है वो जो स्टूडेंट्स है वो इस गुरु के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है उनको कंप्लीट होती है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर एक दैत्य गुरु की दूसरे दैत्य गुरु के साथ इनकी आपस में थॉट प्रोसेस सेम होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे की कंपनी को जो है वो बहुत पसंद करते हैं। हंसना खेलना कूदना जोक करना, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर सेम काइंड का रहता है, ठीक है, बाकियों से हटकर। और इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपस में वेरी टॉकेटिव। तो 6 और 6 जो है वहाँ पर आ जाते हैं। एनिमी में जैसे 3 नंबर के लिए जो है वो 6 नंबर एनिमी लिस्ट में आया था, ऐसे जो है वो 6 नंबर के लिए 3 दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु। तो ये 36 का आंकड़ा यहाँ पर भी आ गया। न्यूट्रल में अगर देखें तो रानी को क्योंकि लग्जरी चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो उसको जो है वो राजा की अनुपस्थिति में जो है वो रानी से कुछ ना कुछ तो काम पड़ सकता है। ऐश और कंफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तो घर में औरतों को ही ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो इसलिए न्यूट्रल लिस्ट में है। उसके बाद राहु और फिर शनि और मंगल, ठीक है। राहु अब लग्जरी की ज़रूरत जो सी है वो गुरु को जो सा है वो, क्योंकि ये बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये रॉबिन हुड है, गुरु की ज़्यादा नहीं सुनता, ठीक है। इसलिए शुक्र ने जो है वो राहु को कहाँ पर रखा हुआ है? न्यूट्रल में, ठीक है। और शनि क्योंकि रूड है, शनि भी किसी की नहीं सुनते, वो भी अपने अपने मन की करते हैं। और मंगल जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फायर है वो उनके अंदर। तो इसलिए गुरु ने ये, क्योंकि ये खुद जो सा है वो दैत्यों के गुरु हैं, तो क्योंकि ये लोग जो है वो ना सुनने वाले होते हैं, इसलिए इनको ये न्यूट्रल में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर के लिए देखिए यहाँ पर भी जब राहु आएगा तो इनकी बॉडी कंप्लीट होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स लिस्ट में नंबर 1 पे ये होते हैं। उसके बाद आते हैं अपने गुरु, दैत्यों के गुरु। उसके बाद आते हैं 7 नंबर राजा, क्योंकि ये राजा से ही ऑर्डर लेंगे, तभी तो आगे साइंटिस्ट बोला था ना कि 7 नंबर एक स्टूडेंट है तो साइंटिस्ट भी है, खोजबीन करते रहते हैं। तो उनको उनकी राजा के साथ ही ऑर्डर आएंगे तो वो खोजबीन करेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे। उसके बाद 3 नंबर जो कि एक गुरु जो उनको सही डायरेक्शन देने वाला। फिर एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ
जो कि 5 नंबर आता है। एनिमी लिस्ट में देखें तो देखिए ये जो है वो दिल से सोचने वाला है केतु, तो इसलिए केतु अध्यात्म की तरफ हमको लेके जाता है। इसका भी कोई दुश्मन नहीं, ये किसी को दुश्मन नहीं मानते, ठीक है। तभी इनको कान के कच्चे बोलते हैं, ये दिल से फैसले लेते हैं। फिर न्यूट्रल में अगर देखा जाए तो इनके कौन कौन आ जाता है, रानी आ जाती है, और 7 नंबर, एक दूसरे 7 नंबर को भी जो है वो न्यूट्रल में रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये भी चोट खाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो एक दूसरे को, और 2 नंबर इमोशनल है, 7 नंबर भी इमोशनल है, सेंसिटिव है ये दोनों, तो 7 नंबर इन दोनों को अपने न्यूट्रल में रखता है कि कभी भी इनको सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है, और 2 और 7 दोनों को ही सहारा चाहिए होता है। फिर 8 और 9, अब 8 वैसे ही रूड शनि और न्याय के देवता, और 7 नंबर जो सा है वो तो शनि पर, तो शनि और मंगल से वैसे ही वो थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन उसको न्यूट्रल में रखता है ना, कि कभी भी ये काम आ जाएंगे, इनसे एडवाइस ली जा सकती है, पर जो है वो 7 नंबर जो है वो इनको न्यूट्रल में रखता है। फिर उसके बाद आ जाता है 8, जो कि शनि का नंबर है। शनि की सबसे ज़्यादा किससे बढ़ती है, देखिए ये भी सूर्यपुत्र है, तो दूसरा सूर्यपुत्र भाई के साथ ही बनेगी ना, ठीक है, और ये राजकुमार है, इससे बनेगी। उसके बाद शनि की बनती है, देखिए शनि जो है वो है हमें मोरालिटी के ऊपर चलने के लिए बोलता है, कि कुछ भी गलत नहीं करना, धीरे चलो, पर एडवाइस हमेशा शनि की क्या रहती है कि गलत रास्ते पर चलकर नहीं हमें कोई भी काम करना, सही चलना है, मॉरली ठीक रहना है, और मॉरली जो भी है हमको सही तरीके से पैसा भी कमाना है, किसी को धोखा नहीं देना है। तो शनि जो है वो वहाँ पे न्याय करता है, तो उसको क्या है कि देवताओं के गुरु को वो जो है वो अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक अच्छी एडवाइस, सही एडवाइस जो है वो हमेशा देंगे। उसके बाद आते हैं अपने, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। दैत्यों को गुरु को वो बाद में रखते हैं, क्योंकि वो भी एक हैं तो गुरु ही ना। उसके बाद 8 नंबर जो है वो 7 को रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि 7 नंबर एक बहुत ही प्योर नंबर है, और उसको जैसे हम समझाएंगे वो वाली डायरेक्शन पकड़ लेगा, इसलिए 7 नंबर उसकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाता है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था 4 नंबर के लिए, देखिए ठीक है, सेम जो है वो 8 नंबर के लिए आता है कि 4 और 8 जब जब किसी दूसरे की डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर कंडक्टर में आएंगे, तब तब जो भी 8 नंबर का, जिसका भी ड्राइवर कंडक्टर 8 है, या उसके लिए ये 2 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा फल देंगे, सही होंगे, ठीक है, और उसकी वो फ्रेंड लिस्ट में होंगे। पर उसके बाद आता है एनिमीज़ में कौन से आते हैं, अगर यही जो है वो 2 नंबर जो है वो किसी खुद की, जो 8 नंबर वाला है उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या उसकी लाइफ में अगर उसका लकी नंबर्स या अनलक्की नंबर्स में गिना जाए, तो अगर खुद के उसमें है तो यही 4 और 8 जो है वो अनलक्की नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। 4 और 8 ये एनिमी लिस्ट में आ जाते हैं। और एनिमी लिस्ट में कौन आते हैं, एक राजा, क्यों, क्योंकि राजा ने अपनाया नहीं, और रानी ने भी नहीं अपनाया। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो देखिए 8 नंबर जो होता है वो आयरन होता है, लोहा होता है, और 2 नंबर चंद्रमा यानी कि पानी, ठीक है। अगर चंद्रमा और पानी और लोहे का जो है वो संगम होगा, तो फिर आप देखिए ना उस लोहे को क्या लगेगा, जंग लग जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये आपस में एनिमी है, एक दूसरे के एंटी आ जाते हैं। और 8 नंबर के लिए न्यूट्रल में कौन सा नंबर होता है, 9 नंबर, क्योंकि जो भी है 9 नंबर है एक बहुत ही अच्छा दानवीर कर्ण टाइप का ये नंबर है। 9 नंबर बहुत ही, ये भी सात्विक नंबर है एक, है ना, जो कि अच्छे सोसाइटी के रूल फॉलो करना चाहता है। और 8 नंबर क्या कहते हैं, 8 नंबर भी यही कहता है कि ढंग से जो है वो चलो लाइफ में, और अपने लाइफ के सोसाइटी के रूल फॉलो करो, और कुछ भी गलत मत करो। और 9 नंबर भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, और ना ही ये दूसरों को देख नहीं सकता गलत होते हुए।
तो इसलिए 8 नंबर जो है वो 9 को, सेनापति को जो है ये कहाँ पे रखता है, न्यूट्रल में रखता है। फिर अंत में आ जाता है हमारा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर मतलब कि सेनापति का नंबर है, और फ्रेंडली लिस्ट में जो है वो इसका भी सबसे ज़्यादा किसके साथ उठना बैठना होगा, राजा के साथ। तो इसकी फ्रेंडली लिस्ट में भी जो है वो सबसे पहले राजा आ जाता है, फिर आ जाता है राजकुमार, क्योंकि उससे राजा के बाद राजकुमार से ही जो है वो उसको पूरी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर आ जाता है गुरु। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी एक सात्विक प्लैनेट है, ये भी सात्विक प्लैनेट है। 9 नंबर जो है वो एक अच्छी एडवाइस चाहता है, और लोगों का भला करना चाहता है, लोगों के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए जीता है। तो इसलिए वो देवताओं के गुरु 3 नंबर को ऊपर रखता है। एनिमी लिस्ट में क्या आ जाता है, एनिमी लिस्ट में आ जाता है 2 एंड 4। 2 एंड 4 क्यों? 2 नंबर चंद्रमा का, 9 नंबर मंगल का, सेनापति का, फायर। ठीक है, ये आग है तो ये पानी है चंद्रमा, तो आग और पानी का भी आपस में जो सा है वो भी एंटी हो जाते हैं ना, तो इसीलिए ये एनिमी लिस्ट में। फिर 4 है, 4 देखिए 4 तो खुद बहुत एग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और 9 नंबर जो सा है वो भी बहुत हाई एनर्जी होती है 9 नंबर में, इसलिए वो इसको 4 नंबर को भी वो एनिमी लिस्ट में रखता है। और सेनापति का देखिए, किसी वो जो गुप्तचर या क्रांतिकारी, वो उससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसको उससे कोई काम नहीं करवाना। ठीक है, सेनापति तो एक राजा से ऑर्डर लेके उसके साथ जो भी प्लानिंग बनाए वो अपने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है, उसको 4 नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में 9 नंबर रखता है, देखिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को, क्योंकि लग्जरी और कंफर्ट तो जो है वो 9 नंबर को भी चाहिए। और फिर 7 नंबर जो उसे मालूम है कि 7 नंबर भी बहुत ही प्योर रहते हैं, इनको जो जो डायरेक्शन जो है वो बताएंगे वो वैसे वैसे चलेंगे। फिर 8 नंबर, 9 नंबर जो है वो भी मानता है कि हाँ मुझे सही डायरेक्शन से जो है वो सक्सेस हासिल करनी है, और 8 नंबर तो बोलता ही है कि हाँ धीरे चलो, पर इजी वे नहीं लेना अपनी लाइफ में, कोई भी गलत काम नहीं करना। अगर पैसा कमाना है तो सही तरीके से कमाना है, भले ही धीरे कमा लो। ठीक है, तो 9 नंबर ये वाले सोसाइटी के रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो इसीलिए 8 नंबर को वो न्यूट्रल में रखता है, और 9 नंबर एक दूसरे 9 नंबर को भी न्यूट्रल में रखता है। देखिए आप बोलेंगे आपकी हाँ 9 नंबर भी सात्विक है और ये भी सात्विक है, तो ये 9 नंबर इधर फ्रेंड लिस्ट में क्यों नहीं आई? क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, वो एक दूसरे को सहन कर सकते हैं, पर वो एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं। उनकी सोच एक सी हो सकती है कि हाँ सोसाइटी का भला करना है, पर उनके रास्ते जिसके थ्रू वो जो है वो सोसाइटी के रूल फॉलो करते हुए समाज में भला कर रहे हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये 9 नंबर किसी के आगे झुकता नहीं है, फायर है वो। ठीक है, तो इसलिए 2 हाई एनर्जीज जो सी रहती हैं, 2 सेनापति जो है वो दोनों सेनापति जो है आपस में न्यूट्रल में रखते हैं, कि जब भी जो है वो 2 राज्य के अगर 2 सेनापति आपस में बैठेंगे तो वो एक दूसरे के सामने बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखिए कंट्री टू कंट्री भी हमारे क्या बोलते हैं जो रक्षा मंत्री रहते हैं वो दूसरे कंट्री के रक्षा मंत्री के साथ जब भी आपस में मिलेंगे बहुत ही फ्रेंडली उससे जो है वो मिलेंगे, पर वो न्यूट्रल पे रहता है कि कब जो है वो आपस में देश में जो है वो देश के हित में कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है, तब ये उसकी फ्रेंड लिस्ट से निकल जाता है, तब ये एनिमी में आ जाता है। तो तभी 9 और 9 जो है वो आपस में न्यूट्रल में आते हैं। तो यहाँ पर जो सा है ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया, और आप नंबर्स को और अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो अब ऐसे जज करना शुरू कर देंगे, और उनको पढ़ना शुरू कर देंगे कि आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को पसंद आई है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।